करें, चलो अपन यमुने जी के पास चलें। तो यमुना जी ने बिल्कुल ऐसे ही मुकुट कांचनी के श्रृंगार धारण कर लिए कि जैसे ठाकुर जी ने धारण करे। बिल्कुल वैसे ही मुकुट, बिल्कुल वैसे ही कांचनी, जैसे श्याम ठाकुर जी वैसे ही श्याम यमुना जी, बिल्कुल वैसा स्वरूप। विचार किया, मेरे ठाकुर जी को कमल बड़े प्रिय हैं, और जब कमल की सुंदर माला सिद्ध करके अपने हाथों से ले जाके जब मैं ठाकुर जी के कंठ में डालूंगी और उसी क्षण ठाकुर जी का मान दूर हो जाएगा, ये विचार करके यमुना जी ने सुंदर मुकुट कांचनी का श्रृंगार धारण किया, हाथ में कमल की माला ली और कमल की माला लेके अब उस स्थान पे पधारने लगे कि जहां ठाकुर जी मान करके बैठे थे। ठाकुर जी मान करके बैठे हैं और जहां दूर से किसी को आते देखा, विचार किया, अरे बिल्कुल मेरे स्वरूप कौन है, कोई बहरूपिया है, कौन है? कुछ भी हो जाए मैं बात करने वाला नहीं हूं, घूम के बैठ गए। यमुना जी विचार करती हैं, चुपचाप जाके जब कमल की माला ठाकुर जी के कंठ में डाल दूंगी, ठाकुर जी का मान दूर हो जाएगा। ये विचार करके चुपचाप चुपचाप यमुना जी आगे आ रहे हैं, और जहां ठाकुर जी ने पीछे घूम के देखा और यमुना जी को अपनी तरह श्रृंगार करते हुए देखा, ठाकुर जी को जोर से हंसी आ गई और ठाकुर जी का मान दूर हो गया। और जहां ठाकुर जी का मान दूर हो गया तो जो कमल की माला धराने के लिए लाए थे वो आपके हाथ में ही रह गई। कि कमल की माला धराए उससे पहले ही आपका मान दूर हो गया। और जहां ठाकुर जी का मान दूर हो गया, स्वामी जी प्रसन्न हो गए, और स्वामी जी और ठाकुर जी ने दोनों ने प्रसन्न होकर कहा कि हे यमुने जी, आपके इस स्वरूप ने हम दोनों के मान को दूर किया, हम दोनों को मिलाया, तो हमारा ऐसा मनोरथ है कि आप जब भी हमारे पास आओ तो बिल्कुल ऐसे स्वरूप में ही आओ। और कहते हैं जब ये प्रसंग श्री गोकुलनाथ जी ने अपने वैष्णवों को सुनाया, कहते हैं ये यमुना जी का जो चित्र दर्शन अपन करते हैं, श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के समय में ये चित्र नहीं था, यमुना जी का कोई स्वरूप नहीं था उस समय। लेकिन कहते हैं गोकुलनाथ जी ने जब अपने वैष्णवों के आगे ये प्रसंग कहा, तो ये प्रसंग का श्रवण करके वो वैष्णवों के मन में इतना ताप जागा कि वो यमुना जी का स्वरूप कैसा होगा कि जिस स्वरूप ने ठाकुर जी और स्वामी जी के मान को दूर कर दिया। हे कृपानाथ, ऐसी कृपा करो कि उस दिव्य स्वरूप के दर्शन हमको भी हो। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि उस दिव्य लीला का दर्शन हमको भी हो। और कहते हैं उस समय श्री गोकुलनाथ जी ने चित्रकार को बुलवाया और वर्णन करते गए और उसने ये स्वरूप सिद्ध किया। तब से अपने पुष्टि मार्ग में ये स्वरूप प्राप्त है, मुकुट कांचनी का श्रृंगार धारण करके श्री यमुना जी। तो ऐसी यमुना जी कि जो भक्त और भगवान के कलह को भी दूर करें, भगवान और स्वामी जी के कलह को भी दूर करें। और ऐसे यमुना जी कि जिसने ठाकुर जी और स्वामी जी को भी मिलाया, तो जो ठाकुर जी स्वामी जी का मेल करा सकती हैं, तो फिर अपना मेल तो क्यों न कराएं। इसलिए तो कहा, चतुर्भुज कहे सोई पिय पास रहे, जोई श्री यमुना जी के रस जू पींगे। क्योंकि जब स्वामी जी को ताप हुआ तो वो भी यमुना जी के पास गई। तो जब अपने अंदर भी प्रभु से मिलने का ताप हो और अपन भी यमुना जी का गुणगान करें और यमुना जी के रस से भींगे, तो ही अपन अपने अलौकिक प्रियतम ऐसे ठाकुर जी के पास रह सकते हैं। तो इस पद को देख के अपन आगे के पद 16वें पद में जाएं कि जिसमें चित्रबुद्धास जी कहते हैं, हेत करि देत श्री यमुने वास कुंजे। हेत कर 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 देत श्री यमुने वास
कुंजे हेत कर देत सिया मुने वास कुंजे। जहाँ निस्वासुर रास में रसिकवर, जहाँ निस्वासुर रास में रसिकवर, कहाँ लग बरनिए प्रेम कुंजे, कहाँ लग बरनिए प्रेम पूंजे। हेत कर देत सिया मुने वास कुंजे, हेत कर देत सिया मुने वास कुंजे, हेत कर देत सिया मुने वास कुंजे। धकित सरितानीर, धकित व्रज वधुबेर, को न धरत धीर, मुरली सुनी जे अब हाँ मुरली थकित सरिता नीर, थकित व्रजा वधुबेर, को न धरत धीर, मुरली सुनि जय रगित सरिता नीर, धकित व्रज वधुबेर, चतुर्भुजदास
श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने चतुर्भुजदास श्री यमुने पंकज झानी चतुर्भुजदास श्री यमुने पंकज जाने मधुप की नाही चितलाई गुंजे लाई गुंजे गुंजे चितलाई गुंजे दासु यमुने पंकज जाने मधुप के नाई लाई गूंजे मधुप के नाई लाई गूंजे तू वास कुंजे हे दुगर दे यमुने वास कुंजे हे तू कर दे तू श्री यमुने वास कुंजे श्री यमुने जहां इससे आगे का पद चतुर्भुजदास जी ने गाया और आगे के पद में क्या कहा, वारंवार श्री यमुने गुणगान कीजे, यही रसनाते भजो नाम रस अमृत, भाग्य जाके हैं सोई जो पीजे, भानु तनया दया अति ही करुणामया, इनकी कर आस अब सदा जुजीजे, चतुर्भुजदास कहे सोई पिय पास रहे, जोई श्री यमुना जी के पदस जू भींगे। और मानो चतुर्भुजदास जी प्रीतम के पास रहे क्योंकि यमुना जी के रस में भीगे। और कहते हैं ये 15वां पद गाते गाते चतुर्भुजदास जी के हृदय का ऐसा भाव बढ़ा, ऐसा भाव का सागर उमटा कि इसी देह से उनको यमुना जी के निकुंज में प्रवेश हो गया। और आगे का जो ये पद है, हेत करी देत श्री यमुने वास कुंजे, इसके अंदर पूरा वर्णन यमुना जी के निकुंज का। जैसे मानो 15वां पद पूरा किया होगा,
ऐसा दिव्य स्वरूप उनका हो गया, आंखों में चमक आ गई और ऐसा भाव का सागर उमटा, ऐसा भाव का सागर उमटा, मूर्छित होकर गिर पड़े। जहां आंख खोली देखा वह तो खुद, लेकिन अपने आप को गोपी के वेश में देखा। जहां गोपी के वेश में, सखी के वेश में द्वार पे खड़े हैं, वहीं एक सुंदर मीनाकारी की निकुंज है, सुंदर कंदरा है। और जहां कंदरा के अंदर प्रवेश धीरे धीरे करते हुए चित्रबुद्ध जी जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं कहां गया, कहां गया। ऐसे सुंदर मीनाकारी की निकुंज, चलते चलते अंदर जा रहे हैं। द्वार पे किसी ने अटका दिया। एक सखी दौड़ती दौड़ती आई, कहने लगी, अरे इस सखी को तो प्रिया प्यारी जी ने याद किया है। बोले कौन है ये? बोले ठाकुर जी की, यमुना जी की बड़ी प्यारी सखी है। और ठाकुर जी ने अंदर याद किया है। वो सखी आई और सखी के रूप में रहे चित्रबुद्ध दास जी का हाथ पकड़ के अंदर ले जा रही है। देखो ठाकुर जी यहाँ विहार करते हैं। देखो ठाकुर जी यहाँ अपने गोपीजनों के संग विराजमान होते हैं। देखो ये वो कंदरा है, ये वो निकुंज है। देखो ये मोगरे का मंडप वो है कि जहां बैठ के ठाकुर जी ने स्वामी जी की बैनी गूंथी थी। चलते जा रहे हैं, मुर्शिद बने चित्रबुद्ध दास जी आसपास देख रहे हैं, मैं कहां गया, मैं कहां गया। धीरे धीरे आगे लेते हुए जा रहे हैं और जहां जाए गए देखा एक दिव्य सुंदर सिंहासन है, ऐसा सुंदर सिंहासन, और मानो अनेक गोपीजन वहां कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं। सबको उतावल है। दो गोपियां भागती भागती आई, सुंदर पुष्प के थाल लेके आई। किसने सुंदर पुष्प की माला गूंथ के वो जो सिंहासन था उसके आसपास सुंदर एक कुंज जैसे बना दी। दो गोपी आई, कोई सुंदर वस्त्र लेके आई, कोई सुंदर आभूषण लेके आई, सब पधरा दिए। पास में सुंदर श्री यमुना जी बह रहे हैं और यमुना जी के जल में छोटे छोटे नीले नीले कमल खिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो नीले गोटों की साड़ी पहन के श्री यमुना जी मानो प्रीतम की राह देख रहे हो, ऐसा दर्शन हो रहा है। सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फुहारे हो रहे हैं। चित्रबुद्ध दास जी चारों तरफ दृष्टि कर रहे हैं, मैं कहां गया, मैं कहां गया। सभी सखियां बड़ी उतावली है, कोई वहां भागती है, कोई वहां भागती है, कोई झांझ लेके आ रही है, कोई पखावज लेके आ रही है। सुंदर तैयारियां हो रही है। चित्रबुद्ध दास जी कहते हैं ये तैयारी काहे की हो रही है, आज क्या है? बोले अभी ठाकुर जी स्वामी जी के संग पधारेंगे। बोले क्या है आज? बोले ये यमुना जी की निकुंज है और ठाकुर जी यहाँ नित्य रास करते हैं और ठाकुर जी भी रास करने पधारते ही होंगे। बोले कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि ठाकुर जी रास तो स्वामी जी के निकुंज में करते हैं और यमुना जी के वहां तो नौका विहार के मनोरथ होते हैं, फूल मंडली के मनोरथ होते हैं, बंगले का मनोरथ होता है। लेकिन रास तो ठाकुर जी स्वामी जी के निकुंज में करते हैं, लेकिन यमुना जी के निकुंज में आज रास कैसे करेंगे? तो उसने कहा देख सखी, एक दिन की बात है। जब एक दिन ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और वेणुनाद को सुनते दूर दूर से सखियां दौड़ती दौड़ती प्रभु के पास आ गई और जहां प्रभु ने रास का प्रारंभ करने को कहा, लेकिन गोपीजन कहते हैं देखो प्रभु, आपके अंदर ऐश्वर्य है और यदि हम आपके संग ऐसे रास करेंगे तो हमको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर अभी ऐश्वर्य है। हमको सुख तो प्रभु तब मिले कि जब आप बिल्कुल हमारी तरह हो जाओ। प्रभु ने कहा मेरे ऐश्वर्य तो मेरे आभूषणों में है, वस्त्रों में। प्रभु ने कहा जब आपका ऐश्वर्य दूर करोगे तब आप हमारी तरह होगे, और जब हमारी तरह हो गए तब हमको आनंद मिलेगा। ठाकुर जी ने कहा देखो, मैं अपने वस्त्र श्रृंगार तो दूर करूं, पर ये अलौकिक हैं कि जिनमें मेरा ऐश्वर्य है, इनको जमीन पर रख नहीं सकते। जो तुम में से कोई एक इस वस्त्र आभूषण को संभाल के बैठे तो फिर मैं रास कर सकता हूं। लेकिन सब लोग विचार करने लगे, आज बरसों की तपस्या के बाद यह दिन देखने आया कि जब ठाकुर जी के संग रास का आनंद मिलेगा। अनेक जन्मों की तपस्या के बाद वो दिन देखने में आया कि जब ठाकुर जी आज रास खेलेंगे, यदि जो हम वस्त्र आभूषण संभाल के बैठे तो हमको तो रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। वस्त्र आभूषण संभालने को कोई तैयार न हुआ। यहां गोपीजनों को विरह होने लगा, ठाकुर जी को विरह होने लगा, और जहां दोनों का विरह इतना बढ़ गया कि दोनों से सहन न होने लगा, वहीं श्री यमुना जी आगे आए, कहने लगे
यदि तुम्हें सुख मिलता हो, मेरे प्रभु को सुख मिलता हो और मेरे भगवदियों को सुख मिलता हो, तो भले मुझे रास का सुख न मिले, मैं सबके वस्त्र आभूषण संभालने को मैं बैठूंगी, और भले मेरे प्रभु प्रसन्न हो, भले मेरे गोपीजन प्रसन्न हो। और जहां खुद ने रास न जाके, खुद ने रास का सुख छोड़ के जहां अपने भगवदियों को सुख दे दिया,